बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं मुकर्रम अब्बास। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। ईद का दूसरा दिन है और यकीनन ईद उल अज़हा के इस खूबसूरत मौका पर आप अपनी फैमिली के साथ, अपने अहल व अयाल के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ इस ईद को एंजॉय कर रहे होंगे और सुन्नत इब्राहिमी की अंजाम दही में मसरूफ़ होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ऐसी कई ईदें देखना नसीब फरमाए और सुन्नत इब्राहिमी का फरीज़ा अंजाम देने की भी तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने ईद उल अज़हा के मौका पर कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम देने की सआदत हासिल की है। इस हवाले से आज के इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि कुर्बानी के मुख्तलिफ मराहिल कैसे हमने कुर्बानी की और किस तरह हमने बैल को ज़िबा किया और उसके गोश्त के पीसेस करके हमने तकसीम की है। तो एंड तक हमारे साथ रहिएगा। अमूमन जब आप किसी बैल को अपने घर में लाते हैं तो बच्चे बैल के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और बाद शरारती बच्चे बैल से शरारत भी करते हैं और इस अमल में बैल अक्सर उनको लात दे मारता है। इस तरह ये बच्चे जख्मी भी हो सकते हैं। कोशिश करें बच्चों को थोड़ा फासले पे रखें और बिलखसूस शरारती बच्चों को थोड़ा दूर ही रखें। बैल जब हमारे घर में आया तो काफी जो है वो परेशान सा नजर आ रहा था। बिलखसूस कुर्बानी का जो जानवर है उससे प्यार भी करें लेकिन फासला भी जरूर रखें, क्योंकि जब बैल अपने घर को छोड़ के एक नई जगह पे आता है तो काफी कंफ्यूज होता है और इसी बेचैनी में वो किसी को लात भी दे मार सकता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो नाज़रीन, सबसे पहले हमने दुआए खैर की और उसके बाद बैल को हम लोग ले गए जनाब उस जगह जहाँ पर इसको ज़िबा करना था और इस अमल के लिए हमने 4 एक्सपर्ट कसाई भी बतौर ख़ास मंगवाए थे और इसके साथ साथ जो बैल के मालिक थे वो भी चौधरी साहब यहाँ पर आए थे और चौधरी साहब उस बैल को अपने हाथों से पकड़कर उस जगह लेकर गए जहाँ उसको ज़िबा करना था। चौधरी साहब ऐसे बड़े परेशान थे और उनकी परेशानी की वजह क्या थी ये मैं इस वीडियो के दरमियान उनसे बातचीत में आपको ये सारी सूरत हाल बताऊँगा। बहरहाल जी, बैल को हम ले गए उस जगह जहाँ पर उसको ज़िबा करना था। बैल बड़ा एक्टिव किस्म का था और उसने काफ़ी बार कोशिश की कि वो जो कसाई साहिबान उनको टांग मारे और उसने काफ़ी उछल कूद करने की कोशिश की, लेकिन हमारे कसाई भी जनाब बड़े माने खाने थे, बड़े एक्सपर्ट थे और उन्होंने उस बैल को बड़ी जल्दी चित कर लिया। तो कसाई साहिबान हैं वो बड़े एक्सपर्ट हैं। अमूमन देखने में आया अगर कसाई एक्सपर्ट नहीं होगा तो वो सही तरह से रस्सी नहीं डाल पाएगा, जिसकी वजह से बैल अक्सर बिदक जाता है और वो टांगे मारता है या वो इतनी जल्दी काबू नहीं होता। लेकिन हमारे कसाई साहिबान वो बड़े एक्सपर्ट थे और उन्होंने बड़े आराम से प्यार से रस्सी डाली और बड़ी जल्दी से उस बैल को चित कर दिया। उसके बाद हमारे जो कसाई बरादरान थे उन्होंने उस बैल को बड़ी आसानी के साथ ज़िबा किया और इस तरह सुन्नत इब्राहिमी का ये पहला मरहला मुकम्मल हुआ। बैल को ज़िबा करने के बाद जो कसाई साहिबान थे उन्होंने बैल की खाल उतारने का अमल शुरू किया। अमूमन देखा गया है कि अगर कसाई एक्सपर्ट नहीं होगा तो वो खाल को तेज़ी से उतारेगा और उसके साथ साथ गोश्त के टुकड़े भी जो है वो खाल के साथ लग जाएंगे और इस तरह खाल भी ख़राब होती है और गोश्त भी ख़राब होता है। लेकिन बहरहाल हमारे कसाई साहिबान ने बड़ी अच्छी तरह से खाल को उतारा और बड़ी अच्छी तरह से खाल को उसकी बॉडी से अलग कर लिया और बैल की बॉडी के टुकड़े भी किए गए। इस अमल में कोई ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट लगे होंगे, यानी ज़िबा होने से लेकर खाल उतरने तक के अमल में 30 मिनट का वक्त लगा। हमारे जो कसाई साहिबान थे उनमें मंदियाड़ी सईदा कोटली से अफराज शाह साहब थे, उनका साथ दे रहे थे रजा शाह साहब और एक चौधरी साहब भी वहाँ मौजूद थे। इस मौका पर अवैध शाह साहब जो व्यापारी भी थे और कसाई भी वो भी वहाँ पर मौजूद थे। इन चारों अहबाब ने बड़े अच्छे अंदाज से बैल को ज़िबा किया। इस सारे अमल में तकरीबन 1 घंटा लगा होगा। बातों ही बातों में बैल ज़िबा हो गया। मौसम बड़ा अच्छा था और इस मौसम से सब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे क्योंकि रात को खासी बारिश हुई थी और बारिश की वजह से मौसम खासा खुशगवार हो गया था। इस वजह से काम काज में बिल्कुल गर्मी की शिद्दत या बोरियत महसूस नहीं हुई। नाज़रीन, जब ये बैल ज़िबा हो रहा था अमल में जो बैल के मालिक साहब थे वो खासे परेशान बैठे इस सारे अमल को देख रहे थे। उनके चेहरे पे मायूसी थी और ये सारी सूरत हाल देखते हुए मैंने उनसे भी बातचीत की जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आसने नाल चौधरी आफ्ताब साहब मौजूद हैं जिन्हें इस बैल ने कफालत की थी, इसी पालिया पोसिया जवान किया था। अज वो भी इतना बैठे हुए अपने अखा के सामने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी हुई। अस इन्होंने थोड़ी सी गलबात कर सकते। चौधरी साहब क्या हाल है? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जनाब। ये बैल तुसा पालिया पोसिया, इसकी उम्र क्या है और इस पर कितना खर्चा सुना आया? इसने उम्र है 2 साल 6 महीने है। खर्चा इस पर तकरीबन रुपया 50-60 हज़ार अपना जरा क्लैप लिया खर्चा है। 1 साल पहले खरीदिया सा है।
इस साल तो कितने जानवर बेचे? इस साल 2 जानवर बेचे। एक ऐसा हमने इसका में कोई फायदा है बिल्कुल ईद के मौके पर तक? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने शुक्र है। अगर मेहनत करो तो इससे फायदा बहुत है। अगर मेहनत करने वाला बंदा है, अल्लाह ताला मेहनत की कबूल करने वाला। हर साल ने 2-3 बेची है। इसके अलावा काम क्या करने है उसको? ये है काम है, और कोई काम नहीं है। जानवर पालने पोसने? जानवर पालने पोसने, बकरी बरगोटा है, डंगर बस। जानवर नाल मालिक की मोहब्बत भी होनी? जी बहुत ज़्यादा है। क्या मोहब्बत नहीं खास गल क्या होनी जानवर की भी किहड़ियां अदान जानवर ने जड़ियां के मालिक की पसंद होनी? बस जानवर ना मोहब्बत करो तो पीछे पीछे टूरने बंदे नाल रहने सिस्टम इनके बहुत अच्छे जानवर होने। जो मेहनत कर सो तो बहुत वफादार चीज़ है। बैल ही ज्यादा फायदा है या बकरियां? हर चीज़ फायदा है। बैल चीज़ ज़्यादा फायदा है, बकरे चाहिए। बकरे की मेहनत थोड़ी ज़्यादा है, इस बैल नाल ज़्यादा है। कुर्बानी का ये अमल मुकम्मल हुआ और इस तरह सुन्नत इब्राहिमी का फरीज़ा हमने अंजाम दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपने आज की इस वीडियो को लाइक किया होगा। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मुकर्रम अब्बास को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।